उदयपुर विकास प्राधिकरण पर नियमों के विरुद्ध राजकीय भूमि पर नियमन शुल्क वसूलने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भुआणा गांव की अवाप्तशुदा भूमि, जो कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 24(2) के तहत लैप्स हो चुकी है, उस पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्राधिकरण ने राजकीय भूमि के रूप में उच्च दर के नियमन शुल्क वसूला है, जबकि नगरीय विकास विभाग के आदेशों के अनुसार ऐसी जमीनों पर सामान्य दर से शुल्क लिया जाना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया गया कि प्राधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों ने दलालों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर सौभागपुरा ग्राम की सरकारी भूमि को मात्र 63 प्रति वर्ग फीट की दर से आवंटित कर भारी भ्रष्टाचार किया है। यह भी बताया गया कि आम नागरिक वर्षों से नियमानुसार पट्टे पाने और अतिक्रमण हटाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही जांच नहीं कराई गई और वसूली की गई राशि वापस नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन और अनशन जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह नियमानुसार कार्रवाई कर प्राधिकरण की जवाबदेही सुनिश्चित करे और प्रभावित नागरिकों को पट्टे व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। जी, कुलदीप सोनी। सर, हमारे को क्या है कि अभी यूडीए की तरफ से नोटिस मिले हैं, इसमें हमारे को पट्टे जो जारी किए उसमें एक अलग से नई डिमांड और पेश कर दी है। जो डिमांड जो है, जैसे पहले हमने कभी 3 लाख रुपए जमा कराए तो अब हमारे को 6 लाख रुपए की और यूडीए द्वारा डिमांड की जा रही है। इसी संबंध में जब हमने सारी देखे कि हमारे सर्कुलर किस सर्कुलर के तहत मांगा जा रहा है, क्या सर्कुलर हमारे को यूडीए फॉलो कर रहा है, तो उसमें हमारे सामने ये आया है कि ये जो जमीन है भुआणा की, ये अवाप्त करी थी 94 के अंदर, जो गजट के अंदर प्रकाशित हुई थी, किंतु प्रकाशन होने के बाद में न तो इसका रिएम्बर्समेंट किसी को दिया गया, न ये जमीन एक्विजिशन यूडीए के द्वारा, न पेपर पे न मौके पे किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं लिया गया, किंतु यूडीए उसको अपनी राज की भूमि मान रहा है, जबकि ये कृषि खातेदारों की भूमि थी जिसपे हम हमारे प्लॉट लेके बैठे हुए। और ये जो 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए पर प्लॉट पे जो नियमन शुल्क अतिरिक्त वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ हमने अभी मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर साहब के मार्फत हमने प्रेषित किया, और कलेक्टर साहब को भी एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें हम ये जांच चाह रहे हैं कि भाई ये जो नियमन शुल्क वसूला जा रहा है, ये गैर अवाप्ती जमीन पे इस शुल्क से कैसे वसूला जा रहा है, जबकि हमारा शुल्क होना चाहिए था 50 से 60 रुपए, जबकि ये मांग रहे 630 रुपए का शुल्क, ठीक है, जो पूर्णतः गलत है। और ये इसकी जो हमारे पास सारे सर्कुलर्स पड़े हैं, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये जो जमीन है, ये खुद कमिश्नर साहब यूडीए लिख रहे हैं कि ये गैर अवाप्तशुदा है, इसको अवाप्ती नहीं हुई है, इसको लैप्स माना जाए, पर गवर्नमेंट ये लिखना चाहती है कि नहीं, इसको पूरी को अवाप्तशुदा मानते हुए इसकी सारी राशि वसूल की जाए। नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट अवाप्तशुदा मानते हुए अवाप्तशुदा का निर्देश दे रही कि जो यूआईटी का अवाप्तशुदा है उसको मानते हुए दे दिया जाए, और यूआईटी भी उसको मान रही है, ठीक है, जो पूरा गलत है। उसके खिलाफ हमने जांच के लिए भी कलेक्टर साहब को कितना होगा लगभग आप ये मान के चले पूरा भुआणा इसके उसमें दायरे में आ रहा है, और ये जो है लगभग अभी हमारी कॉलोनी से लगभग 300 से 500 लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। जसवंत सिंह चौहान, राजस्व ग्राम भुआणा की भूमि वर्ष 1994 में राज्य सरकार ने अवाप्त के लिए अवार्ड जारी किया था, जो वर्ष 2000 में अवार्ड लैप्स हो चुका है, और जो अवार्ड लैप्स हो चुका है उस पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि ऐसी भूमि पर जो आवासीय योजना बसी हुई है उनको सामान्य दरों से नियमन शुल्क वसूल किया जाए। हमारे द्वारा इस तरह के कई बार परिवाद प्रस्तुत किए गए, 5 वर्ष से हम परिवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, और यूआईटी को हर चक्कर काट रहे 5 वर्ष से, लेकिन यूआईटी हमें राजकीय भूमि अनुसार 600 रुपये की दर से रूपांतरण शुल्क वसूल कर लिया, जो राजस्व ग्राम भुआणा में कमजोर वर्ग लोगों को पैसा जमा करने में असमर्थ है और पट्टे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।